एक ना पंजाबी की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। उसे कहते हैं कि वेले दी नमाज़ां ते कवेले दियां टकरां। ये जो अलीम खान ग्रुप है या जो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो लोग अब फराह खान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये जब सारे लोग इक़्तिदार में थे तो उस वक्त इन्होंने किसी ने कभी बात क्यों नहीं की? उस वक्त क्या होता था? फराह खान से डरते थे, एक औरत से डरते थे ये सारे। क्यों तब बोलते नहीं थे? क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, या इक़्तिदार इतना अजीज़ था कि बोलने से डर रहे थे? मैं उस वक्त बोल रहा था, आरिफ हमीद भट्टी उस वक्त बोल रहा था, और हम बता रहे थे कि गलत हो रहा है। हम शोर मचा रहे थे कि उस्मान बुज़दार गलत कर रहा है, और ये सारे लोग चुप करके बैठे थे। हम बता रहे थे कि तूर बुज़दार पैसे बना रहा है। हम बता रहे थे कि तूर बुज़दार का बेटा जो बैरून मुल्क मजदूरी करने के लिए गया था, वो वापस आकर ठेकेदार बन गया है और पैसे बना रहा है। हम बता रहे थे कि उस्मान बुज़दार के डीजी खान से, डेरा गाजी खान से, वहां से ट्रांसफर और पोस्टिंग के अहकाम जारी होते हैं। तब ये सारे लोग चुप बैठे थे। इन्होंने वेले की नमाज नहीं पढ़ी, ये अब कवेले की टकरे मार रहे हैं। इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस साजिश का हिस्सा बन सकते हैं जो इमरान खान के खिलाफ हो रही है। या इस वक्त क्योंकि इमरान खान अकेला हो गया तो सारे मिलकर उसको पड़ जाओ, और वो अकेला हो गया तो उसके ऊपर सारे मिलकर अटैक कर दो। ये जो आज तरीन ग्रुप को एकदम जोश आ गया है, ये जो आज चीना ग्रुप उठकर खड़ा हो गया है, ये जो दोस्त मदारी वो आदमी है, जब कोविड अपनी उरूज के ऊपर था तो मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी की। ये आदमी अपनी पूरी फैमिली को लेकर, दोस्तों को लेकर एयरपोर्ट से निकल गया। उस वक्त एसओपी था कि 1 हफ्ते तक आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उसके बाद आप निकल सकेंगे। तो ये जबरदस्ती उनको लेकर निकल गया अपने प्रोटोकॉल के अंदर। मैंने इस पे स्टोरी की, मुझे फोन आया वफाकी वजीर का, और उसके साथ ये भी लाइन पे मौजूद था, और इसने दबाव डाला कि जी आप अपनी स्टोरी डिलीट करें। तो मैंने अपनी स्टोरी डिलीट नहीं की, और मैंने उस वफाकी वजीर को बाद में कहा ये फ्रॉडिया है। मुझे कल उस वफाकी वजीर का फोन आया, उसने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, वो बंदा वैसा ही निकला है। तो मामला पता क्या है, इन सारों का ज़मीर नहीं जाग रहा। ये हालात देखकर फैसला कर रहे हैं कि क्या सूट करता है और क्या नहीं करता। क्या ये फराह खान के बारे में आज पता चला है? वो उसका गला बैठ गया आरिफ हमीद भट्टी का स्टोरियां दे दे के वो इनसे पूछ के थक गया। ये सारे बोलते ही नहीं थे, चुप कर जाते थे। कभी किसी ने एक दफा एक लफ्ज नहीं बोला। भाई उसको क्रेडिट तो दो जिसने ये किया था, या साबित तो करो। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि ये जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जितने लोग जितनी बातें कर रहे हैं, इनके पास साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं है उसके खिलाफ। जिसके पास सबूत है उसके जाके घुटने पकड़े और उसको कहें कि हमें ये सबूत दे। और उस्मान बुज़दार के खिलाफ मैंने 12 स्टोरीज ट्रांसमिशन में ये बता चुके हैं कि आपके पास इसके कॉन्क्रीट सबूत मौजूद हैं इनकी करप्शन के। नहीं मजीद साहब, सर ये इमरान रियाज, यानी अगर इतने 3-3.5 साल के बाद इनको एक फराह खान मिली है ना, और उसके खिलाफ भी जितने लोगों ने अभी तक बात की है, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बहुत उछल के बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों ने एक भी सबूत पेश नहीं किया। वो सारे के सारे यही कहते हैं कि लेकिन स्टोरी ये मैंने दी थी, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दी थी। इन लोगों का तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। ये तो सारे बैठे हुए थे वजारतों में, ये तो सारे एंजॉय कर रहे थे। और जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, इन्होंने तो कभी फराह खान का नाम भी नहीं सुना था, ना मरियम नवाज को पता था, ना किसी और को। स्टोरी किसने की थी? मैंने की थी, और आरिफ हमीद भट्टी ने की थी। और तभी कर दी थी 2018-19 में, जब यह मामला शुरू हुआ था कि इस औरत का इन्फ्लुएंस पंजाब में ज्यादा है। लेकिन एक भी सबूत मैं गारंटी करता हूं इन लोगों के पास नहीं है। फराह खान के खिलाफ है सबूत, लेकर आए, केस बनाए, एप्लीकेशन दें। ये सिर्फ मड स्लाइडिंग होगी और इलेक्शन के रूल्स को तब्दील किया जाएगा, ताकि अगले इंतखाबात के लिए इमरान खान के लिए जो मैदान है उसको बिल्कुल तंग कर दिया जाए और वो इलेक्शन ना जीत सके। देखें, अब गौर करें ना, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम फोर्सेस, तमाम मीडिया, तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, वो सारे इमरान खान के खिलाफ हो गए। आपने देखा होगा, हवा चली, सारे के सारे, वो अकेला खड़ा हो गया एक तरफ, सब के सब एक तरफ खड़े हो गए। वो मीडिया वाले जो कल तक कहते थे कि इमरान खान बेहतर आदमी है, वो जो कहते थे कि यार शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी, अल्लाह तौबा, इनके मुकाबले में तो इमरान खान फरिश्ता है, वो सारे भी आज इमरान खान की ऐसी तरी फेर रहे हैं। तो कोई तो वजह है ना कि उसको अकेला कर दिया है।